ये मार्स पर रहने वाले कॉकरोच मैन है। ये एस्ट्रोनॉट उसे हेलो करता है और अगले ही पल कॉकरोच मैन उनके पास पहुंच जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। अब एस्ट्रोनॉट कॉकरोच मैन पर चिल्लाता है, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने दम तोड़ता देख सदमे में है। अब वो शिप में पहुंचकर कैप्टन से पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब कैप्टन उसे सच बताता है। वो बताता है कि 500 साल पहले जापान की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हमारा छोटा सा देश बहुत घबराया हुआ था। तब वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई कि वो कॉकरोचों और हरी काई को मार्स पर ले जाएंगे। इस तरह वो मार्स पर इंसानों के लिए माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन 500 सालों में कॉकरोच मार्स पर तेजी से बढ़े तो लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा विकसित हो गए और जल्दी ही वो इंसानों के जैसे दिखने लगे। अब समय आ गया था कि उन्हें खत्म कर दिया जाए और उन्हें खत्म करने के लिए सारी सच्चाई छिपाकर आप सभी को यहाँ मार्स पर लाया गया है। अब पृथ्वी पर मौजूद डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर वो कॉकरोचों को खत्म कर देते हैं तो उन सभी को करोड़ों अरबों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अब इन लोगों को इनके साथ हुई धोखेबाजी का एहसास होता है, क्योंकि जब उन्हें यहाँ भेजा गया था तो ये नहीं बताया गया था कि यहाँ के कॉकरोच न केवल बड़े और ताकतवर हैं, बल्कि अब वो विकसित होकर इंसानों की तरह भी दिखने लगे हैं। और तो और इनकी युद्ध कला का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन कॉकरोचों को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स ने इन सभी एस्ट्रोनॉट्स के जीन्स में पहले ही परिवर्तन कर दिया था और अब एक खास इंजेक्शन के लगाते ही वो एक महाशक्तिशाली इंसेक्ट मैन में बदल जाएंगे। इस बीच एक कॉकरोच ने इन्हें ढूंढ लिया है और वो इनके यान की तरफ ही आ रहा है। अब कप्तान जल्दी से एक क्रू मेंबर को कॉकरोच मैन से लड़ने के लिए भेजता है। आदमी बाहर आता है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन है जिसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। अगले ही पल इंजेक्शन अपना असर दिखाने लगता है। अब पलक झपकते ही वो एक महाशक्तिशाली इंसेक्ट मैन में बदल गया है। वो कॉकरोच मैन की तरफ आग की लपटें फेंकता है, जिससे कुछ देर के अंदर ही कॉकरोच मैन कमजोर पड़ने लगा है। वो सोचता है कि कॉकरोच मैन मर गया है, लेकिन ढीठ कॉकरोच एक बार फिर से उठ जाता है और वो उस आदमी को एक तेज मुक्का मारता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर शिप में हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कॉकरोच मैन इतना ताकतवर निकलेगा। इससे पहले कि वो आगे का कुछ सोचते, एक कॉकरोच मैन उनके यान के ऊपर चढ़ आया है। वो अंदर झांक रहा है। लगता है असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। कॉकरोच मैन अपना सर विंडो पर पटक रहा है। केबिन में मौजूद हर कोई भयभीत है। तभी एक लेडी क्रू मेंबर बताती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मजबूत टेम्पर्ड ग्लास है। लेकिन अगले ही पल कॉकरोच मैन एक जोरदार प्रहार से ग्लास के टुकड़े कर देता है और अब वो केबिन में घुस चुका है। सारे लोग उससे लड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट खुद को इंजेक्शन लगाता है। दवा अपना असर तुरंत करती है और अब वो एक शक्तिशाली एंटमैन में बदल गया है। अब वो अपने एक ही वार से कॉकरोच मैन के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। शिप का राडार दिखा रहा है कि कॉकरोच मैन्स के एक बड़ी टुकड़ी उनके शिप की तरफ ही बढ़ रही है। लेकिन अब ये शिप उड़ने की स्थिति में नहीं बचा है। अब सबकी सुरक्षा के लिए टीम के 2 सदस्य फैसला करते हैं कि वो दोनों यहाँ रहकर इनसे मुकाबला करेंगे और बाकी सभी लोग 5 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे शिप से पृथ्वी पर वापस लौट जाएं। उधर भारी संख्या में कॉकरोच मैन शिप पर चढ़ाई कर रहे हैं और अब वो कूद कूद कर केबिन के अंदर घुसने लगे हैं। तभी एक ताजा इंसेक्ट मैन में बदला आदमी अपनी असीम ऊर्जा का इस्तेमाल करके आग की तेज लपटें छोड़ने लगता है, जिससे रोवर न्यूटन के दूसरे नियम के तहत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और साथ ही वो सामने आने वाले कॉकरोचों को जलाकर राख में बदल रहा है। उधर 2 टीम मेंबर्स जो शिप में ठहर गए थे वो बुरी तरह से कॉकरोचों से घिर गए हैं। कॉकरोचों की इतनी बड़ी संख्या के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनमें से एक देखता है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। वो जल्दी से एक कोड एंटर करके शिप को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो यान की सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। अब कुछ देर के अंदर ही दोनों टीम मेंबर और सारे के सारे कॉकरोच दम घुटने से मारे जाते हैं। उसी समय बाकी टीम मेंबर्स जो भाग रहे थे वो भी अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि उनके सामने अनगिनत कॉकरोच एक बहुत बड़े ढेर में उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हर कोई स्तब्ध था और अब उनको बचने की उम्मीद कम ही लग रही थी। लेकिन भाग्यवश वो इस कॉकरोच अटैक से बच निकलते हैं। लेकिन अब वो चैन की सांस लेते ही है कि कॉकरोच मेन्स की एक दूसरी पहले से कई गुना बड़ी लहर बढ़ते हुए उनकी तरफ आने लगी है। अब 2 फीमेल मेंबर्स इनका सामना करेगी। वो इंजेक्शन लगाकर तैयार खड़ी है। इस बहुत बड़े कॉकरोच अटैक का सामना करने के लिए वो ताकतवर इंसेक्ट वीमेन में खुद को तब्दील कर चुकी है। अब ये कॉकरोचों की इस बड़ी लहर को तो हरा देते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। रोवर कई पलटियां खाते हुए जमीन पर गिरता है। इस मुकाबले में इन्हें अपने कुछ प्रिय साथियों को खोना पड़ा, लेकिन मजबूत जापानी स्टील से बने रोवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो खुद को ऑटो पायलट मोड पर लेकर मंजिल की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही रोवर ने उनको मंजिल तक पहुंचा दिया। अब ये बचे हुए मेंबर्स शिप को पृथ्वी पर जाने के लिए लॉन्च कर ही रहे थे कि अचानक कुछ खौफनाक कॉकरोच मैन वहां भी पहुंच जाते हैं। वो लड़ने से पहले अपनी शर्ट उतारता है, लेकिन स्टाइल मारने के चक्कर में ये इंसेक्ट मैन बनने में देर कर देता है। फिर कई गोलियां चलती हैं और इसे छलनी कर देती हैं। लेकिन ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि इन कॉकरोच मेन्स का है। अब इन कॉकरोचों का खात्मा करने के लिए टीम का एक मेंबर दिसान भारी मात्रा में दवा अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। अगले ही पल दवा अपना असर शुरू कर देती है और अब उसके माथे पर कई आंखें निकल आई है। अब दिसान एक बहुत बड़े ऊर्जावान इंसेक्ट मैन में बदल चुका है। उधर कॉकरोचों को भी खतरे का आभास हो चुका है। वो अपने हथियार निकाल लेते हैं और दिसान पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों की गति दिसान को धीमी लग रही है। अब दिसान उछलता है और हवा में उड़ते हुए कॉकरोचों को अपने मुखों से खत्म कर रहा है। दिसान को अच्छा करते देख उसका एक साथी भी अपने गर्दन पे दवा ठोकता है और उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। कुछ ही देर में कॉकरोचों की एक बड़ी फौज तबाह हो चुकी है। लेकिन तभी कॉकरोचों का एक अंडा जो शिप में पड़ा था अब टूटने वाला है।
अंडे में से 2 कॉकरोच निकलते हैं। एक फीमेल टीम मेंबर जो इंसेक्ट्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, वो फुर्ती के साथ हालात को काबू करने बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी शक्ति इन कॉकरोचों के आगे बेकार है। ये कॉकरोच तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब अगले ही पल कॉकरोच तबाही मचा देते हैं। अब कॉकरोचों के 2 बॉस भी अपनी कॉकरोच सेना के साथ वहां पहुंच चुके हैं। वो कॉकरोचों को आदेश देते हैं। उनके आदेश पर सैकड़ों कॉकरोच दिसान पर धावा बोल देते हैं। दिसान और उसके साथी तुरंत अपने बॉडी में दवा इंजेक्ट करते हैं। अब इनके सामने सारे कॉकरोच बेबस नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक सारे कॉकरोच मरते जा रहे हैं। लेकिन तभी कॉकरोचों का एक बॉस, जिसके माथे पर सफेद मस्से हैं, वो खुद से एक्शन लेता है। वो दिसान को एक घुसा मारता है। दिसान दूर जाके गिरता है। इसके सामने दिसान और उसके साथी कमजोर पड़ रहे हैं। अब कॉकरोचों के बॉस को हराने के लिए दिसान अपने बॉडी में दवा की हैवी डोज इंजेक्ट करता है और अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब भयंकर संघर्ष के बाद अनगिनत कॉकरोच मारे जाते हैं, लेकिन कॉकरोचों की बढ़ती हुई संख्या के सामने ये अब थक रहे हैं। अब एक आदमी कॉकरोचों के बॉस को हराने के लिए दवा की आखिरी डोज को भी इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अब वो वापस कभी इंसान नहीं बन पाएगा। दिसान के साथ ही कॉकरोचों को खत्म तो कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में मारे जाते हैं। अब दिसान लड़ाई के मैदान में अकेला बचा है। अब एक कॉकरोचों का बॉस दिसान को खत्म करने ही जा रहा था, तभी आसमान में एक चमकती हुई कोई चीज वहाँ आती है। अब पता चलता है कि ये तितली दिसान की गर्लफ्रेंड है, जिसे कॉकरोच मैन ने मूवी की शुरुआत में उसकी गर्दन तोड़कर मार दिया था। गर्लफ्रेंड कॉकरोचों के ऊपर से उड़ती हुई आती है और कोई चमकती हुई बूंदे चारों तरफ फैला देती है। दिसान को लगता है कि ये चमकती बूंदे कोई विस्फोटक है। वो सोचता है कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड इस विस्फोट से न मारी जाए। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होती है। वो अपने पंख खोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ उड़ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को छूने वाला होता है, नीचे खड़े कॉकरोच उनकी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। अब चमकीली बूंदों को जैसे ही चिंगारी छूती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इस बीच दिसान का एक साथी भी उड़कर उसके पीछे हो लेता है, लेकिन इस विस्फोट में दिसान की गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए मारी जाती है। दिसान और उसका साथी संतुलन बिगड़ने से नीचे आकर गिरते हैं, जहाँ उसके साथी की मौत हो जाती है। अब वो स्पेसशिप में जाता है और मार्स से निकलने की तैयारी करता है। अब वो अचानक देखता है उसका एक साथी और बच गया है। अब ये दोनों मार्स को छोड़कर पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। अब नीचे खड़े हताश कॉकरोच उन्हें जाते हुए देख रहे हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है।